एक जिम्मेदार स्वयंसेवी संस्था का जिम्मेदार पद पर बैठी शख्सियत का साथ में आज हम बातचीत करने वाला था, जो कि हम ते यू बतौली कि आखिर स्वयंसेवी संस्था या उत्तराखंड का नौ पर बढ़ने वाली हर एक सामाजिक संस्था को आखिरकार काम के छे। हमारा साथ में जुड़ने लगे छन उत्तराखंड आवाज मंच की महासचिव श्रीमती सरिता कठैत जी। नमस्कार सरिता कठैत जी, बहुत बहुत स्वागत आपको रेडियो खुशी 90.4 FM में। नमस्कार, जय उत्तराखंड प्रदीप जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाने का मौका दिया, आने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम का हाल चाल जानने चाला कि जे जगह पर आप इबुर छन वही जगह पर को मौसम कनु छो, और हमारा एक को मौसम अगर हम बात करो अपनी तो हमारे मौसम बड़ू सुहाना हुई छ, बस कुरोड़ छ लग्यू बार में ना प्रदीप जी। एक मौसम आप तक बताओ लो 9 बजे होला और गर्मी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, बरखा होनी चाहिए, लेकिन अंडा जन हुआ था हम लोग। तो सरिता जी, हम आपते फिलहाल ये वक्त पर उत्तराखंड आवाज मंच की महासचिव का तौर पर जानता, ठीक जी। लेकिन हम ये सी पहली की सरिता का बारे में जानना चाहता, वो सरिता जैन जो शुरुआत कख बटने करी छे, पहाड़ बांटने करी छे, पढ़ाई कख बटने करी छे, कख गाँव मुल्क छे, हम वो सब कुछ आपका ही मुखबाणी से जानना चाहता कि वो सरिता को छे जो अब उत्तराखंड आवाज मंच की महासचिव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जी सब बतौल में आपसे ही मैं सरिता कठैत उत्तराखंड आवाज मंच बटी तो लोग अब जना थे ना जी, बट पहली बटी शुरू बटी की दबंगई रही। अच्छा, समाज सेवक तरफ अपर रुझान रही, स्कूल टाइम पर भी स्पोर्ट पर्सन और काफी लोगों की मदद करना, छोटे बच्चों की मदद करना, स्कूल टाइम पर 5 साल जीएम रहना, मतलब दबंगई पहली बेटी है जी। मेरा बीएसएफ में छाई। अच्छा, तो थोड़ा सिन गुण उना बटे भी है ना। हाँ जी, और पापा जी कुमाऊ बटी थी ना, माँ पौड़ी बटी की पौड़ी में चल गए पापा जी लोग, अब पौड़ी में चल गए छाई। तो बेसिक का पौड़ी बटी थी, बिल्कुल प्रॉपर पौड़ी बटी थी। अच्छा, और पढ़े लिखे पालम बटी हुई, पालम हाँ जी कॉलोनी पार्ट 2। पापा जी जब बीएसएफ बटी रिटायर हो गया था तो दिल्ली कैंट पापा जी की जॉब थी, तो पालम अपर मकान थी, भाई बहन माँ बाप सब इकट्ठा रहना चाहिए, पापा जी सब इकट्ठा रहना चाहिए। और अब तभी उनका अपर शादी हो गया, सब अपर सब सेटल थे ना। और एक 5 भाई बहनों में मेरे रुझान समाज सेवा तरफ, बाकी सब अपर बिजनेस में कुछ थे ना। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे एक और सवाल है कि आपन बोले कि मैं जीएम भी रही हूँ, मॉनिटर भी रही हूँ, दबंगई मैंने पहली बार नहीं करी, तो ये बताओ सबसे पहले कि क्लास में जो हल्ला कर दो जो वेगनो ब्लैक बोर्ड पर लिखने को रिवाज पहली बार नहीं जो कि हमारा है, हमारा जमाना में आई ना ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने नहीं दिया। तो आप तो मॉनिटर थे ना, आपका आप मॉनिटर एक्चुअली में जीएम जनरल मॉनिटर था मैं स्कूल की, पर मॉनिटर भी जो था वो मेरे पास फ्रेंड थे और स्कूल में तफरी करना। और मैं आज आपसे एक सच्ची बात बताऊं कि मैंने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कभी हिस्ट्री में नहीं, किताब में हाथ पर नहीं लाई, लेकिन पास होने से हुई हूँ। क्या बात है। अच्छा और हमारे टीचर भी बोल रहे थे कि सरिता क्या बात है, आप तो जब 5th पीरियड आता है आप राउंड पे चले जाते हो, आप पास कैसे हो जाते हो। मैं उनका नाम बिल्कुल लेना चाहूंगी, जैसी मीना था उनका नाम, बहुत अच्छे गुड पर्सन थे। और मेरे को बोल रहा था तो राउंड पे चल जाने तो पास करके उनमें वो सब नंबर देना वो भी आ था, क्वेश्चन पेपर बनाना वो भी आ था, नक्कल में कभी नहीं कोर्स है। तो जो यू एक तरीके से दिखे जाओ अपन पढ़ाई करी, अपन दाम्पत्य जीवन संभाली, वे के बाद आप अग्ने बढ़ दिगे, तो यू जो समाज सेवा को एक तरीके से फैसला छो कि कै तरीके से, मतलब अब तो आपका पास एक मंच भी कि आप जो है आप उत्तराखंड आवाज मंच का माध्यम से जो है लोगों की सेवा में तत्पर छन, लेकिन यहाँ से पहले जो है अगर अपन कभी भी यू सोची कि भाई मैंने समाज का वास्ता कुछ करना, तो वो कै तरीके से करी। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जी में तो पूरा सपोर्ट छो जी। मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला, भाई मैंने जॉब भी किया, जॉब भी छोड़ा, जॉब इले छोड़ी कि बच्चे भी छाई, फिर समाज सेवा करने को टाइम नहीं मिल छाऊ। मैं इंडियन एनिमल रेस्क्यू बटी भी वॉलंटियर छाऊ। अच्छा, तो एनिमल को भी मेरे टाइम नहीं मिल छाऊ, तो हमन नौकरी बटी त्याग पत्र दियाई। और ये तरफ रुझानकारी पिछले 8 साल बटे इंडिपेंडेंट कार्य अभी तो मंच भी जी। और हर फील्ड में नीति की अपन उत्तराखंड हर फील्ड में मतलब जाने का हर जगह कोशिश कर दो, हर जगह आपको भागीदारी निभाने की कोशिश कर दो। और सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले मैं पहुंचूंगा, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई पीड़ित है, तो सबसे पहले
कि मैं सबसे पहले पहुंचू। मेरे साथ ही थे ना उत्तराखंड आवाज मंच का हमारा बहुत अच्छा पदाधिकारी थे ना, हमारे जो संरक्षक साहब थे ना जी, देव सिंह बिष्ट जी, और हमारा अध्यक्ष महोदय जी चंद्र प्रकाश जोशी जी। काफी बार हमसे मेरे को बोल रहे थे अभी ये कोरोना पीरियड में वो लोगों काफी बार मेरे को बोल बीच के बाहर नहीं निकलो आप अभी बच्चा थे ना, मैं बोल मौत आ ली तो बाहर भी आ तो कोई बात नहीं जी, भीतर में बैठे कन पे मौत है आनी से बाहर जगह में मौत आनी से किला ना पर भाई बंद लोगों पर उत्तराखंड लोगों को मोटे खंड दिखे जा। आप ते नहीं लगो कि एक महिला का तौर पर आप सशक्त छन और आप जो छन एक मंच चलाना छन, समाज सेवक करने लगे छन, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करिए जाओ तो यख जो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा दयनीय है। ये पर आपका क्या विचार छन? क्योंकि एक महिला जो पारिवारिक की स्थिति अलग है, वो जो बचपन बट इन्हीं मजबूत स्थिति में रह कि वो जो अब अपना फैसला खुद ली सकती, लेकिन उत्तराखंड का हिसाब से देखे जाओ तो नजरिया थोड़ा सा दूसरा हूँ। ये पर आपका क्या विचार छन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं तो मौका मिली प्रदीप जी, और मैं तो मौका मिल तो मैं लाइव ऐसा ना बहुत मतलब लोगों से बहुत उजागर करने की कोशिश कर दो उत्तराखंड आवाज मंच के जरिए कि आप लोगों को दगड़ मिच हो, आप लोग में से एक थोड़ा सा एक सहारा जा, मैं आप लोगों से बहुत अग्नि तक पहुंचो जन शुरू बटे दबंगाई मिन कार्य। तो मैं यूँ चाहूँ कि यू लोग भी अपर अधिकारों को लड़न। हमारे उत्तराखंड आवाज मंच हमेशा ये चाहूँ कि हम आप लोगों से आपके हितों आपके के लिए लड़ना सिखाएं जी। तो अभी तक 8 साल हो गए ना प्रदीप जी, अभी तक अकेले लड़ो छो, बाकी अभी तक ऐसे कोई अग्नि है नहीं थी, पर वो कर दो विश्वास कर दो कि कोई मात्र शक्ति में से ज्वाइन करला। अच्छा, उत्तराखंड आवाज मंच का वास्ता बोले जानू कि वो समाज सेवा यानी कि कखे मगर कोई कह पर विपदा चाहिए तो वो जो आर्थिक तौर पर उनकी मदद कर दो, पैसा इकट्ठा कर दिन या उनका अकाउंट में पैसा डाल दिन। अब ये में जो एक दुई तरह पहलो सवाल तो मेरो यू कि ये का अलावा उत्तराखंड आवाज मंच का और क्या लक्ष्य छन जन की मतलब गाँव में दिखे जाओ तो शराबबंदी पर चर्चा वहीं चेंदी, पलायन पर चर्चा वहीं चेंदी, रोजगार स्वरोजगार पर चर्चा वहीं चेंदी या रोजगार पर चर्चा वहीं चेंदी, तो उत्तराखंड आवाज मंच का यू उद्देश्य छे कि ना? जी 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 बिल्कुल, अभी हमारे दिल्ली एनसीआर रजिस्टर कहीं थे, और प्रदीप जी हम बहुत जल्दी जो कि ऑल ओवर इंडिया को रजिस्टर करवाने चला पर ये उत्तराखंड आवाज में सही। और ये हम बैठे कर हम दिल्ली में बैठे कर हम उत्तराखंड को बहुत कुछ करना था स्वरोजगार पर, जो बेरोजगारी फैली चुकी पर अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जो हम लोगों को घर भेजी ना वो लोगों को भी हमारी यही बुन कि बिल्कुल आप लोग जो भी तरीके से मदद मिले आप तक की हम करने को तैयार था, लेकिन आप अब दोबारा से जो रिवर्स पलायन हुई थी वैसे दोबारा पलायन में ना बदले जी। तो यही हमारे ये कि अगले जो वक्त हम सरकार से मांग कला कि हॉस्पिटल बना, जो जब सरकार का अभी जो भी थोड़ा बहुत आश्वासन दी हुई कि स्वरोजगार पर लोगों से रोजगार देना, पर हम पूर्ण तरह से ये सहमत नहीं वहाँ भी, क्योंकि जब अभी लॉकडाउन में अपन थोड़ा लो कि प्रधानमंत्री पैसा दिए गए नहीं दिए गए तो क्या पैसा नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ भी हम तो बहुत खेत थे और वे पर भी हम अभी मुद्दा उठाना था। एक बार दोबारा में अभी 1-2 दिन में नई जो हमारे कलाकार थे जो हमारे संस्कृति उजागर रहना थे ना, हमारे सरकार द्वारा बोले गए था कि लो आप केवल पैसा देना था, पैसा कट देना था, ये 1000 रुपए 4 महीना में वो खतनी है नभी। हाँ जी, अभी वो भी वो खतनी है, तो बड़ी दयनीय स्थिति थी हमारे जो हम हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए जहाँ हमारे कलाकार हम वो पहले एक प्रायोरिटी बिल्कुल हमारे जो संस्कृति उजागर रखना चाहिए, हमारे संस्कृति के बारे में जो इतना सोचना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार से विनम्र निवेदन कर लूँ कि उस बारे में भी कुछ सोचा, और हम अगर आपसे कुछ बोला तो वैसे भी सोचा करो आप से पहले हम कला हम आप अगर आप जगना नहीं था तो हम आपसे जगोला आपसे बतौला, लेकिन आप अगले बढ़ा आपके जो ही हम लोग काम करो आपसे सीट मिली थी तो सीटें पूरा फायदा उठावा। अच्छा, जो मेरी सीधी बात करने की आदत है और मैं सीधू सवाल ही कर दूं, फिर चाहे कहते मतलब आमतौर पर मैं पहले आपसे ये चीज बता लूं कि आमतौर पर जब कोई समाज सेवा को नारा बुलंद कर दूं या झंडा उठा दूं तो वे का पीछे वे को एक उद्देश्य रंदू। आमतौर पर कोई सामाजिक संस्था जो कि दिल्ली एनसीआर दुबई बेंगलुरु मुंबई में बढ़ दी वख बट ने जो पलायन पर चिंतन कर दी और वख बट ने जो वो गाँव का बारे में सोच दी, धरातल पर वो नहीं उतर दिन। ये का अलावा कुछ लोगों का जो है
राजनीतिक उद्देश्य बनिन जो तक कि वो पूरा कर देने कोई सामाजिक संस्था बनाते और वे का माध्यम से वो जो छन राजनीति में उतर देने की अभी तुम्हें फिलहाल 22 तक यानी कि अब चुनाव होला जब विधानसभा का, तो तब तक तुम्हें समाज सेवा करी थे अपरू 9 और गाँव जो लोगों का बीच में गिना दिलो। लेकिन जब जो चुनाव होला तब मैं चुनाव लड़ना ते मैदान में उतर जालू, तो यू संस्था को या फिर कै भी चीज को दुरुपयोग संस्थागत झंडा को दुरुपयोग समाज सेवा का नो को दुरुपयोग क्या सरिता कठैत या उत्तराखंड आवाज मंच को यू ही इरादा था नहीं? बिल्कुल ना, मैं 100% आपका प्रदीप जी, हमारे एक निष्पक्ष और गैर राजनीतिक संस्था, अच्छा ना हम कह राजनेता तक कोई प्रायोरिटी दिंदा, हाँ न कह व्यक्ति विशेष तक कोई प्रायोरिटी दिंदा, ना हम कह हाँ जो लोग अगर इन छे न वो लोग अपना जाओ ग्राउंड लेवल पर रहकर में काम कर दो, मेरे पता है कि कितना मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा, कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक जो लोग हमारे संस्था मिस्टर से में बुलाते हैं, मैं इतना मतलब इन मैसेज भेज दो कि लोग फिर मेरे जो कोर मेंबर थे ना वो बोलन कि मैडम बहुत कड़वा बोलती है। मैंने कहा दवाई भी कड़वी होती है। बिल्कुल भाई जैन में अगर ग्राउंड लेवल का काम करना तो निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से करा भी पैसा आप जेब बेटे जाना तो कभी नहीं सोचा कि हम मेरे जेब बेटे पैसे चल गई। आज आप गरीब ऊपर 2 रुपए लगे लिया ऊपर वो आप पे छप्पर फाड़ी दिल कैश हमें मंगन नहीं से, और वे हिसाब से जब तक हमारी क्षमता होंगी वे हिसाब से हम खर्च भी करदा। उत्तराखंड आवाज मंच वे क्षमता से ही जितना हमारी क्षमता से वे क्षमता से ही और लोगों का खर्च भी करदा। जन आप बोली तो हाँ अभी हम एक न्यू रोशनपुरा में क्या फादर है शायद 20 साल पहले वो भी स्कूल में काम करते थे, एक्सपायर हो गए थे अभी 10-15 दिन पहले वो मदर एक्सपायर हो गए। तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने एक मुहिम चलाई कि घर घर जाकर और हमारे जो जितना लोग थे ना जितना लोग उनसे पार्टिसिपेट हो सके वो पैसे मिले करें, एक 50,000 की रकम की राशि वे बच्ची के अकाउंट में डाले। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम देखो क्या हम आपको नहीं मांगा, लेकिन क्या जो जेन्युइन पर्सन से हम हेल्प कर सकता वे अगर हम हेल्प हाथ में फैले दूंगा तो वे कोई उम्मीद। बाकी जैन राजनीतिक रोटी सीखना है तो उन लोगों से हम बिल्कुल नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। जब ये लॉकडाउन में क्या अब राजनीतिक कुछ चला ही नहीं थे तो तुम 2022 में क्या राजनीति चले लिया? 2022 में क्या करूँ तुम अभी तुम इतना लोग थे, तुम इतना बड़ा बड़ा राजनेता था, तुम इतना पैसा होगा था, तब भी संस्था वालों ने विजन लोग धार जो हम इंक्लूडेड उत्तराखंड आवाज में आज अव्वल नंबर पर 2200 लोग मैं पर्सनली मैं और नरेंद्र भाई जी 2200 लोगों तक आज और मेरी संस्था करवटे की हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने हमारे और जो कोर मेंबर थे वो कितना लोगों तक ध्यान कितना लोगों को पास बढ़ाई। तो ये वो राजनेताओं ये बोल ना कि आप ये कार्यक्रम दिखे जा कुर्सी में बैठन बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात है, कुर्सी में तो कोई भी बैठा, लेकिन अपर कर्तव्यों से अगर अपर कर्तव्य तो निभा सकता तो हम आपका 100% था। अभी वे मैं क्या लॉकडाउन टाइम पर 22-23 तारीख की बात आपसे बताओ नहीं मैं लाइव आणु ही था वो बेटा हम 150-300 लोग रेस्क्यू करें अपर उत्तराखंड के, तो मैं लाइव आंध मेरे लाइव मका नहीं वो फटाफट से फोटो जाकर जब वो मैं 35 लाइक हो गए तो मेरे को किसी ने कॉल किया कि मैम आपकी फोटो लेके लाइक की जा रही है और आपकी फोटो आप वहां पे हो, जो वहां पे नहीं है वो भी आपकी फोटो लेके अपने आप को वो कर देंगे। मैंने कहा चलो अगर मेरे नाम से अगर वो अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। बाकी जो काम हम करता मैं बिल्कुल वे जगह मन लाई बांधो कभी भी क्या मुखत बखान नहीं सुनता कि भाई झूठ कोई हमारी झूठी तारीफ कर तब मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं। और जो भी काम करना डंका की चोट पर बिल्कुल सच में ठीक बोलना लोग, क्योंकि कड़वा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। ये नहीं हमारी दुआ है कि आप कड़वा भी बोलो ना, क्योंकि दवाई कड़वी होती तभी असर कर दी लगातार। जानदू हमारा श्रोताओं ते आपकी तरफ से कोई संदेश कोई छुई बात जो कि आप जो बोलना चाहते हैं और अब यू मौका चाहिए पर बढ़ने की आप बोले सब। जी बिल्कुल मैं आप उत्तराखंडी सभी लोगों को यूनिट की माँ बहन छोटा बड़ा सभी होते जैसे भी मेरी जरूरत है, जैसे भी उत्तराखंड आवाज जरूरत है उत्तराखंड आवाज में आप लोगों को वहां का सारे हमेशा तत्पर थे कि भी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उत्तराखंड आवाज में से ये भी
प्रकार सिक्योरिटी हुए, चाहे क्या केस नहीं होना, क्या घर में कोई क्लेश होना, क्या कोई पूर्ण कोई केस अटके और वो रीओपन करना में पैसा नहीं थी, वो आर्थिक स्थिति से भी कमजोर थी, या वो अगने आपको वकील नहीं कह सको, हम सब साधन थे, हम वकील भी थे, आप लोगों का गाइडेंस भी करला, आप लोगों को साथ भी देला, जब तक होलो आर्थिक जो स्थिति थी वो से सुधारना कोशिश करला, और स्वरोजगार पर भी अभी बात चलोला। बाकी सिर्फ अपने होटल और भाइयों को बोलूं, डेली मेरे को आए दिन कॉल आ रहा था कि मैडम मेरे को 2 महीने पहले निकाल दिया था लॉकडाउन से पहले, और हमारी तनख्वाह वहां रुकी हुई है, अब वो हमको बोल रहे हैं क्या हो, तो वो लोगों को, वो भाइयों को मैं हाथ जोड़ू दो कि वो 15-20 हजार नौकरी को प्लीज यखनाया आप अपन घर में कही अपने फैमिली दगड़ मरा हुआ, और वो अगर आप 15,000 10,000 भी कमाना तो बहुत ज्यादा थे, या कापल किराया भी, क्योंकि ये लॉकडाउन में मिल दे जो हमारे होटलियर था वो राशन पहुंचाना वो करना तो बहुत दयनीय स्थिति है, लोगों में एक टाइम को खाना नहीं था, तो सभी तो ये मेरा संदेश बोलो कि आप लोग तक कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग उत्तराखंड आवाज मंच तक पुकारा, उत्तराखंड आवाज मंच ही वो एक आवाज मंच यहाँ की बात हो कि आप लोग आवाज लगावा, हम आत्मा आप बिल्कुल कंधा से कंधा मिलेगा खड़ा था। तो सरिता जी बहुत अच्छा लगी आप दगड़ी बात करी थे, आपका विचार सुनी थे, हमारा साथ में जुड़ने का वास्ता मैं आपको जो बहुत बड़ो बड़ो धन्यवाद बोलूँ। आप मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते, दिल से धन्यवाद करते प्रदीप जी, आप रेडियो खुशी 90.4 का बहुत बहुत तहे दिल से उत्तराखंड आवाज मंच बहुत तहे दिल से स्वागत करते, धन्यवाद और धन्यवाद कर दो, धन्यवाद, और भगवान करे आपको चैनल बहुत अच्छे चली, बहुत आप ऐसे मौके हमें बार बार देते रहे और हम आपसे वार्तालाप करते रहे, आपसे जुड़े रहे बिल्कुल, और किसी भी प्रकार की किसी की मेरे उत्तराखंडी किसी भी, मैं उत्तराखंडी शेरनी कहलाती हूँ, तो मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी मातृशक्तियों के लिए, अपने सबके लिए तत्पर हूँ, कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो प्रदीप जी मेरा नंबर आपके पास है, आप चाहे, मेरा सोशल मीडिया पे पूरा नंबर है, मेरा पूरे वर्ल्ड में नंबर है, पर फिर भी आप एक बार अनाउंस कर सकते हैं कि कभी अगर कोई घरेलू झगड़ा हो, कोई मतलब कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और उत्तराखंड आवाज मंच के जरिए हम उनका समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंदर जोड़ने का।